ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री नमः। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातें का शेष भाग। मेरे प्रेमी, स्मृति कारों ने कलयुग में संन्यास लेना निषिद्ध बतलाया है, किंतु तीव्र वैराग्य हो तो लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, कठिनाई भी नहीं है। कलयुग में भगवान के नाम का जप सभी से बढ़कर बताया गया है। कलयुग में भगवान के नाम का जप सबसे बढ़कर बतलाया गया है। और नाम का जप, ईश्वर रूप का ध्यान की सभी साधनों में आवश्यकता है। हरे रंग का चश्मा लगाने से सारा संसार हरा हरा दिखाई देता है, वैसे ही हरि के रूप का चश्मा लगाने से सारा संसार भी हरि का रूप दिखाई देने लगता है। मेरे प्रेमी, नारायण नारायण नारायण। अब प्रश्न आया, पर वैराग्य किसको कहते हैं? पर वैराग्य किसको कहते हैं? उत्तर मिला कि गुण और गुणों के कार्य किसी में तृष्णा नहीं रहना, सब इच्छा कामना का नाश हो जाना पर वैराग्य है। नया काम किया जाता है मेरे प्रेमी, उसमें प्रारंभ हेतु नहीं है। ध्रुव ने 5 महीने में तपस्या करके भगवान का दर्शन किया था। उस प्रकार की तपस्या करके कलयुग में 5 दिन में भी कल्याण हो सकता है मेरे प्रेमी, 5 दिन में भी कल्याण हो सकता है। सारे संसार को परमात्मा का स्वरूप मानना चाहिए और हर समय आनंद में मग्न रहना चाहिए। जो सुख या जो कुछ हो रहा है उसको भगवान की लीला समझे। किसी की भी आत्मा को दुख पहुंचे उस काम के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। साधु को कैसा होना चाहिए? नेत्रों से अंधे की तरह, पैरों से लंगड़े की तरह, कानों से बहरे की तरह, हाथों से लूले की तरह, अर्थात कानों से परमात्मा की बात सुने, संसार की ना सुने, संसार की बातों में बहरे की तरह रहे, नहीं तो बहरे की तरह रहे। वाणी से भगवान या भगवान नाम चर्चा वार्तालाप के सिवाय और कुछ ना सुने और ना ही बोले। पैरों से भगवान के या महात्मा के पास ही जाए, हाथों से भगवान की ही सेवा करे या भगवान के बनाए हुए जीवों की सेवा करे। अहंता ममता का त्याग करना चाहिए मेरे प्रेमी। अरे मनुष्य मात्र के करने योग्य बातें, दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों की आदत है थोड़ा सा आराम कर ले। दिन में प्रमाद बताया है निंद्रा को, तो नींद नहीं लेना चाहिए दिन में। मेरे प्रेमी, रात्रि में 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए और सन्यासियों के लिए तो 3 घंटा या 4 घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। साधक को 4 प्रकार के लोगों से डरना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? एक तो नास्तिकों से, दूसरा जो गुरु बनाना चाहता उससे, तीसरा दुष्ट पुरुष से, तथा चौथा पुरुषों को स्त्रियों से और स्त्रियों को पुरुषों से अलग अलग रहना चाहिए। जो इनके चपेट में आ जाता है वह डूब जाता है मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण, वह डूब जाता है। मेरे प्रेमी,
महापुरुषों में तथा भगवान के भक्तों में 4 गुण प्रधान रहेंगे। पहला, दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाने की चेष्टा। दूसरा, व्यक्तिगत स्वार्थ का अभाव। तीसरा, समता। और चौथा, शुद्धता। एकांत में बैठकर दिल खोलकर भगवान के आगे रोना चाहिए। अब भगवान के आगे रोलोगे तो आगे रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सदा के लिए रोना ही पड़ेगा, सदा के लिए रोना। तो मेरे प्रेमी, भगवान के लिए दिन की भूख और रात की नींद चली जानी चाहिए। सबसे बढ़कर साधन है हर वक्त भगवान को याद रखना चाहिए। अब आप लोग कहोगे, अगर हर वक्त भगवान का हम याद रखें तो काम धंधा पेट पूजा कैसे होगी? अरे मेरे भले आदमी, भगवान ये नहीं कहते कि तू मेरे पास ही आके बैठ। जो भी कार्य करते हैं, जो भी धंधा करते हैं, उसमें भगवान का ही समझ के करें। कोई भी कस्टमर आए, कोई भी व्यक्ति आए तो भगवान ही समझे, उनकी भगवान के दूत को समझ के उनकी सेवा करें, अर्चना करें, वंदना करें, बड़े प्रेम से उसके साथ वार्तालाप करें। हर काम इस तरीके से करें कि जैसे सब परमात्मा का ही काम है। तो इसलिए हम भगवान के हर वक्त स्मरण करते रहें, उससे वंचित न रहें। तो मेरे प्रेमी, भगवान धन से नहीं मिलते, विद्या, बुद्धि और बल से नहीं मिलते। भगवान से मिलाने वाला बल दूसरा ही है, दूसरा ही है। एक आदमी गरीब से गरीब और दरिद्र है, और एक आदमी राजा महाराजा है। भगवान के घर दोनों की एक ही इज्जत है। धन, विद्या और बुद्धि साधन में बाधक भी है और सहायक भी है। इनको संसारी काम में लगाना या लगा देने से बाधक है, इनको भगवान की भक्ति में लगा दे तो साधक है। एक आदमी तो विद्वान है और भगवान के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को समझता है, किंतु उपासना नहीं करता। दूसरा आदमी मूर्ख है, भगवान के अवतार आदि का ध्यान करता है, तो उस विधान से वह श्रेष्ठ है। नारायण नारायण नारायण। राग द्वेष सब अनर्थों के मूल है। जितना राग द्वेष कम हो गया उतना ही उत्थान समझना चाहिए। जितना राग द्वेष ज्यादा है उतना ही अधिक पतन समझना चाहिए। सद्गुण, दुराचार और ईश्वर की भक्ति ये अमृत के समान है। इनका तत्परता के साथ सेवन करना चाहिए। पाप, आलस्य, प्रमाद, भोग, इनको विष के समान, जहर के समान समझना चाहिए और समझकर त्याग देना चाहिए। जो आपको दिख रहा है उस संसार की जगह परमात्मा को देखना चाहिए, या परमात्मा को देखना शुरू कर दे। और तो मैं क्या कहूं मेरे प्रेमी, यह सब परमात्मा ही है। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, महात्मा का अनुभव प्रमाण है। वह परमात्मा हमारे बाहर भीतर परिपूर्ण है। मेरे प्रेमी, गीता अध्याय 13 श्लोक 15 में आया, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप भी है और दूर भी स्थित वही है। जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता उसको मन इंद्रिया
गड्ढे में डाल देती है, मन इंद्रिया गड्ढे में डाल देती है। तो मेरे प्रेमी, हमको गलत रास्ते पर चलाने वाले काम, क्रोध, लोभ हैं। इन तीनों को छोड़कर महात्मा के बतलाए हुए अनुसार, शास्त्र के बतलाए हुए अनुसार आत्मा के कल्याण के लिए चलना चाहिए। अपनी अपनी आत्मा का कल्याण करें। मेरे प्रेमी, जो कोई भगवान को अपने हृदय में बसाता है, उसको भगवान अपने हृदय में बसा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण। तो यही सबसे बड़ा साधन है। वर्षों तक साधन करके जो लाभ नहीं होता, वह लाभ भगवान की कृपा से क्षण मात्र में हो जाता है। अरे भगवान की तो ऐसी ही लीला है। परमात्मा की कृपा सब पर ही है। मानने वाला लाभ उठा लेता है, यानी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं, जो मुझको पुरुषोत्तम जान लेता है, वह मुझ एक क्षण भी नहीं भूल पाता है। नारायण नारायण नारायण। शेष कल श्री नारायण।